मैं डॉक्टर आदित्य पचौरी। मैं कैंसर सर्जन हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के सबको थोड़ा डर ही लगता है। मैं काफ़ी दिनों से कश्मीर में आ रहा हूँ, यहाँ श्रीनगर में काफ़ी मेरी ओपीडीज़ करता रहता हूँ बीच बीच में। और ओवर द पीरियड्स मैंने ये देखा है कि कैंसर के केसेस दिन ब दिन यहाँ पर थोड़े बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं उसके। कुछ कारण हैं डेफिनेटली, पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पर भी बढ़ना शुरू हो गया। जो पुराना वादी की वो थी वो अब नहीं बची है। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। खाने पीने की आदतें भी लोगों में, बच्चे लोग ड्रग्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बाकी जो स्मोकिंग वगैरह की हैबिट्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो ही रही हैं। तो इन सब के वजह से कैंसर की तादाद बढ़ रही है। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा यहाँ पे कि कैंसर के बचाव के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। अगर हम ऐसे साइट स्पेसिफिक कैंसर की बात करें तो बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हर हिस्से में कैंसर हो सकता है और हर किसी कैंसर के अलग अलग कारण रहते हैं और उनकी ट्रीटमेंट वगैरह वो सब एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। बट अगर हम ग्रॉस में बात समझना चाहें तो ये कुछ ऐसा है कि अगर अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, स्पेशली खाने पीने की आदतों को मेंटेन रखते हैं, जो बेसिक बीमारियां हैं जिसको जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड वगैरह, इनको टाइमली आइडेंटिफाई करके ट्रीट करते हैं। कैंसर एक्चुअली एक सेल्स के लेवल पर एक चेंज होते हैं, छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस होते हैं जो बाद में फिर ट्यूमर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये धीरे धीरे करके छोटी छोटी जो इंसल्ट होती हैं, जो कभी कभी पॉल्यूशन, टॉक्सिन्स, ड्रग्स, इन सब की वजह से, या फिर हमारी डाइटरी हैबिट्स, या फिर जो हम लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बॉडी में ऑटोमेटिक जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो सेल्फ मेड टॉक्सिन्स होते हैं, उनके इम्पैक्ट की वजह से ये चेंजेस होते हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना पीना वो तो करना ही करना है। इसके अलावा फिर बाकी कुछ तरीके होते हैं जिनकी वजह से हम कैंसर्स को बहुत ही अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर सोसाइटी में है तो। इनको हम लोग स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि अभी कश्मीर में भी महिलाओं में देखा जाए तो अभी जो डेटा कहता है वो कश्मीर की महिलाओं में भी सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही हुआ है। तो उसमें उसको हम लोग, एक बहुत ही बेसिक टेस्ट होता है, एक एक्सरे होता है, मैमोग्राफी बोलते हैं उसको, जो ब्रेस्ट के लिए करना होता है। और ये गवर्नमेंट की तरफ से भी रिकमेंडेड है कि 50 ईयर्स के ऊपर की महिलाओं में किया जा सकता है। तो जो लोग भी अवेयर हैं, थोड़े से पढ़े हुए हैं, वो अपनी फैमिली में महिलाओं का वो मैमोग्राफी करा सकते हैं। फ़ायदा उससे ये है कि उससे कैंसर एक ऐसी स्टेज में मिलता है जिसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। केवल सिंगल सर्जरी से या केवल छोटा सा गांठ निकाल के आपको पूरी तरह से कंप्लीटली कैंसर से क्योर मिल सकता है। यही कैंसर अगर लेट स्टेज में पता चलता है तो इसके लिए सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व करने पड़ते हैं आपको। इसी तरह से एक जो दूसरा महिलाओं का कॉमन कैंसर होता है वो सर्विक्स का कैंसर होता है, यानी यूट्रस, गर्भाशय के जो मुंह होता है, सर्विक्स बोलते हैं इसको, उसका कैंसर होता है। उसके लिए भी, उसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। हालांकि उसके लिए किसी गायनेकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है और वो गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ से सेल्स को निकाल के चेक करते हैं। ओपीडी प्रोसीजर है, आराम से ओपीडी में किया जा सकता है। और वो सेल्स को देखते हैं कि उसमें कोई कैंसर के बनने के लक्षण स्टार्ट तो नहीं हो, यानी कि कैंसर बनने से पहले वाली जो स्टेज, जिसको हम प्री कैंसर स्टेज कहते हैं, उसमें ही उसको पकड़ लिया जाता है और बहुत ही अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो इस तरह के और भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे कि प्रोस्टेट के लिए ब्लड टेस्ट होता है, PSA, या फिर फिंगर एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू प्रोस्टेट को चेक कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में। बाकी भी कुछ है। इसके अलावा प्रिवेंशन की एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो वैक्सीनेशन है। ये जो है साइंस का हम कंट्रीब्यूशन मानेंगे कि आजकल 2-3 बीमारियां ऐसी हैं जिनके लिए वैक्सीन आ गई हैं। कैंसर स्पेशली, जैसे मैंने बताया, ये जो गर्भाशय का जो कैंसर है, जो सर्विक्स का, सी सर्विक्स बोलते हैं इसको, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है इस वक्त। और वो वैक्सीन 9 साल से 15 साल की बच्चियों को लगवाई जा सकती है। उस वैक्सीन के जो का फ़ायदा ये है कि उससे एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस होता है जो कि सर्विक्स का कैंसर कॉज कराता है। और अगर हम उस वैक्सीन को वो टाइम पर बच्चों में लगवा दें तो जब बड़े होकर जब इस तरह के कैंसर होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है उनके अंदर। इसी तरह से जैसे डॉक्टर ललवानी वगैरह ने आज डिस्कस भी किया था सुबह कि जो लिवर का कैंसर होता है वो भी हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से होता है। तो जो हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन है उसको अगर हम टाइमली करवाएं तो वो उसकी वजह से होने वाली सिरोसिस को भी बचा सकते हैं और वो कैंसर भी बचा सकते हैं। बॉडी में कुछ और भी आजकल नई नई रिसर्च चल रही है, प्रोस्टेट कैंसर वगैरह के लिए भी वैक्सीनेशन के ट्रायल्स चल रही है। हो सकता है फ्यूचर में हम लोग लें। मेल्स के अंदर जो मैंने सी सर्विक्स की वैक्सीन की बात करी, वो सिमिलर वैक्सीन मेल्स के लिए भी अवेलेबल है और स्पेशली पेनिस वगैरह के जो कैंसर्स होते हैं उसके लिए वो काम करती है अगर टाइम पे लगवाई जाए।
है या तो अभी ये कहिए कि थोड़ी सी रिपोर्टिंग भी वैली में थोड़ी अच्छी हो गई है कि लोग आने लगे हैं अस्पतालों में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इजीली, पर लगभग 2 गुना केसेस देखने को मिलते हैं कंपैरिजन में 5 साल पहले के आप कंपैरिजन करें उसके कंपैरिजन जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। अब इसके दोनों फैक्टर हो सकते हैं कि एक तो बीमारी थोड़ी सी बड़ी भी है और दूसरा जो पेशेंट्स हैं वो अब थोड़ा बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर जो चल रहा है उसकी वजह से हॉस्पिटल तक पहुंच भी रहे हैं, दोनों रीजन से। गवर्नमेंट सेक्टर तो देखिए बेसिकली मणिपाल हॉस्पिटल्स का हम लोगों का जो प्रोग्राम है, कैंसर प्रोग्राम जो हम वहाँ पे चलाते हैं, उसमें सारे तरह के मतलब इंक्लूडिंग रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी एंड बाकी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जितने भी हैं वो सारे उसमें इंक्लूड रहते हैं। हम लोग ने महीने के अंदर एटलीस्ट 1 विजिट या कभी कभी हम महीने में 2 या 3 विजिट्स भी यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से करते हैं और जो पेशेंट्स रहते हैं उनको देखते हैं, उनको सही एडवाइस करते हैं। बहुत ही जो इनफैक्ट मतलब बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो केवल जस्ट ओपिनियन के लिए ही आते हैं, बट उनको एक सही तरह से गाइडेंस देना किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करवाया जा सकता है। जो भी मरीज ट्रीटमेंट के लिए विलिंग होते हैं उनको जिस भी स्टेज पे जैसे भी करके उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को मॉनिटरी कंसर्न होते हैं तो वहाँ पर भी जो उनकी हेल्प कर सकते हैं उस तरह से करके उनको वी विल ट्राई के ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट प्रॉपरली ट्रीट हो। इसके अलावा इंटरमिटेंटली इस तरह के जो कैंपेन्स करके एक सोसाइटी में एक मैसेज देना कि हाउ वी कैन टैकल विद दिस टाइप ऑफ डिजीजेज, दैट इंक्लूड ये मौके तो हमें और भी इस तरह के इवेंट करते रहते हैं जिससे एक अवेयरनेस हो, बिकॉज फॉर दीज डिजीज स्पेशली कैंसर जैसी डिजीज के लिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं काफ़ी सारी, आपके गोल्डन कार्ड वगैरह वो रहते हैं, उसमें भी जितना होता है तो जो भी चीज़ें जो भी यहाँ के हॉस्पिटल्स में उनकी कवर हो पाते हैं उनकी वजह से जो भी फैसिलिटी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाते हैं, जो क्योंकि वो सारे कार्ड्स यहीं पे मोस्टली अवेलेबल हैं, तो जो फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कर पाते हैं वो हम लोग उनको करते हैं, उनके कार्ड्स के थ्रू भी अगर पॉसिबल होती है हम लोग